वास्तु के दृष्टिकोण से जब बात आती है बच्चों की शिक्षा की, तो कुछ दिशाएं जो हैं वो बच्चे की शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शिक्षा एक ऐसा सा विषय है जो एक व्यक्ति के भविष्य का निर्माण करता है। और इस वक्त जब एक बच्चे के एग्जाम्स जब सर पर हों, तो किन किन वास्तु में प्रमुख बातों का जो है वो ध्यान रखना है ताकि बच्चा अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाए और अच्छे रिजल्ट्स जो है वो ले पाए। तो पहले उन दिशाओं को समझते हैं जो दिशाएं व्यक्ति की लर्निंग के साथ जुड़ी हैं। बच्चा जब कोई भी काम करता है, ना केवल बच्चों की बात करूंगा मैं, इस यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, कुछ सीखने के भाव की बात कर रहा हूं। चाहे वो कोई बच्चा सीख रहा है, चाहे वो कोई बड़ा सीख रहा है। तो वास्तु में जो प्रमुख दो दिशाएं हैं जो शास्त्रों के अंदर जिनका वर्णन किया गया, वो है पहली दिशा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एक बच्चे के पढ़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी डायरेक्शन जो पढ़ाई करने के बाद बच्चा जिस चीज को संचय करके रख कर पाए, उसको रिटेन कर पाए, उसके लिए वो दिशा है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ये जो दो दिशाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इन दो दिशाओं में जब भी कभी इंबैलेंस आएगा तो बच्चा, अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में इंबैलेंस है तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, और वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर इंबैलेंस है तो बच्चा पढ़ने के बाद उस चीज को रिटेन जो है वो नहीं कर पाएगा। तो ये दो परिस्थितियां बनती हैं जिस वक्त एक बच्चा या तो पढ़ नहीं पाता, और अगर पढ़ पा रहा है तो रिटेन नहीं कर पाता। अब इन दो दिशाओं के अंदर इंबैलेंस कौन सी चीज लेकर के आती है? पहला तो घर के अंदर अगर यहां शिटपॉट है तो उसको ट्रीट करना अनिवार्य है। दूसरा, इस दो दिशाओं के अगर तत्वों को देखते हैं तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का तत्व है वायु तत्व। वायु तत्व को जो तंग करता है वो तत्व है आकाश तत्व, यानी कि स्पेस एलिमेंट। अब स्पेस एलिमेंट का स्वरूप क्या है? सफेद स्वरूप और मेटालिक कलर्स। अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है और बच्चा पढ़ाई के अंदर चूक रहा है तो सबसे पहले आपको उस कलर को वहां से हटवाना है, और अगर नहीं हटा सकते तो कम से कम सी ग्रीन कलर जो है वहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम एक ग्रीन कलर का छोटा सा बल्ब जो है 24/7 ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के ऊपर जो है वो चला लें, जिससे कम से कम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के एट्रीब्यूट जो है वो करेक्ट हो जाए। दूसरा, वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन किस तत्व की है? स्पेस एलिमेंट की। स्पेस एलिमेंट को कौन दिक्कत देता है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व जब भी कभी वेस्ट साउथ वेस्ट में आ जाए, अग्नि तत्व के क्या स्वरूप हो जाते हैं? लाल रंग अगर वहां हो रखा है, किचन अगर वहां पर है, या वहां पर आपने हीटर्स रखे हैं या बॉयलर्स रखे हैं, ये सारा किसका स्वरूप है? अग्नि तत्व का स्वरूप है। तो अग्नि तत्व अगर वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर आता है तो भी ये इम्बैलेंसेस नजर में आते हैं। तो इनको पहले बैलेंस करना है। और दूसरा, क्या चीजें हैं जहां पर बच्चा पढ़ता है वहां पर ध्यान रखा जाए। एक पहली चीज जो ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चे के स्टडी टेबल पर अगर आप एक फ्लावर यानी कि एक फूल अगर रखते हैं तो बच्चे के अंदर वो क्रिएटिविटी का भाव, वो उत्सुकता सब्जेक्ट को लेकर के, विषय को लेकर के बनी रहती है। प्लांट्स रख सकते हैं, फ्लावर्स जो है वो रख सकते हैं। ये दो चीजें बच्चे के स्टडी टेबल पर उसे अच्छा कार्य करने में या अच्छी फील देने के लिए बहुत सहायक है। और क्या इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जब जहां पढ़ता है ठीक उसके सामने ब्लाइंड वॉल ना हो। अगर ब्लाइंड वॉल है तो भी बच्चे का माइंड है बिल्कुल ब्लॉक रहेगा। बच्चा जो है पढ़ने से परहेज करेगा, जैसे ही पढ़ने बैठेगा उसका मन नहीं करेगा। तो अगर वॉल है तो वॉल के ऊपर आप एक खूबसूरत फूलों का चित्र या एक लैंडस्केप जो है वो लगा सकते हैं, ताकि बच्चे का माइंड बिल्कुल ब्लॉक जो है वो महसूस ना करे। दूसरा, एक बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा ना तो उसका जो स्टडी टेबल के साथ जो चेयर लगा रहे हो वो फिक्स चेयर लगाइए, ताकि बच्चा वहां पर बैठ करके अच्छे से पढ़े, बच्चे की पढ़ाई जो है वो अच्छी हो। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ में पढ़ते समय बच्चे का मुख किस ओर हो? सूर्य की ओर, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन की ओर अगर मुख होता है तो बच्चा जो भी पढ़ता है उसको मन से पढ़ता है। ऐसा सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं कि एग्जाम आ रहे हैं तो पढ़ रहा है। बच्चा जिस भी चीज का अध्ययन करेगा उसको अच्छे मन से उसका अध्ययन जो है वो करेगा।